बिहार में किसानों की अब मानो पांचों उंगलियां घी में डूबने वाली है। डूबे भी क्यों ना, आखिर राज्य सरकार इंतजाम ही कुछ ऐसा करने जा रही है जहां किसानों की कमाई तो बढ़ेगी ही, साथ में किसानों को व्यापार करने का मौका भी मिलेगा। अब आपके दिमाग में ये सवाल कौंधना लाजमी है कि भाई राज्य सरकार ऐसा क्या करने जा रही है जिससे किसानों की इतनी चांदी होने वाली है। तो आपको बता दें कि सरकार अब बिहार के बगीचों में मसाले की खेती करने जा रही है। जी हाँ, आपने सही सुना, मसालों की खेती। मसालों के साथ साथ ऐसे फसलों की खेती होगी जिसे धूप की जरूरत कम होती है, जिसमें मसालों की खेती इस साल प्रयोग के रूप में शुरू होगी। इसके लिए ओल, अदरक और हल्दी का चयन किया गया है। चलिए आपको समझाते हैं कि आखिरकार राज्य सरकार का पूरा प्लान क्या है। बागीचों में पेड़ लगाने के बाद बचे जमीनों का उपयोग मसालों की खेती के लिए किया जाएगा, जिससे किसान बागीचों के फलों को तो बेचेंगे ही साथ मसालों का व्यापार भी कर पाएंगे। उतना ही नहीं, अब सुनिए, योजना के तहत बागीचे में मसाले की खेती करने वाले किसानों को तकनीकी सहायता तो सरकार देगी, बीज और खाद की कीमत का आधा पैसा भी सरकार देगी। इंटीग्रेटेड फार्मिंग योजना के तहत किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि विभाग ने इस पर काम शुरू किया है। बागीचे में उपलब्ध खाली जमीन के वास्तविक रकबे के आधार पर जरूरत का आंकलन किया जा चुका है। वैसे आपको बता दें कि साल भर में किसान औसतन 2 फसलों की ही खेती कर पाते हैं। वहीं मौसम अनुकूल खेती में सरकार ने उसे 3 फसल तक बढ़ाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। इसी के साथ सालाना फसलों की खेती में भी समेकित कृषि योजना पर जोर दिया जा रहा है। नई योजना इसी प्रयास की एक कड़ी है। अब आपको समझाते हैं कि बागीचों की जमीन का हिसाब किताब। असल में होता यह है कि केले जैसे फल के बागीचे को छोड़ दें तो आम और लीची के बागीचों में 40% भूमि का उपयोग ही पेड़ लगाने के लिए होता है। शेष 60% जमीन पर ऐसी फसलों की खेती की जा सकती है जिनमें धूप कम रहने पर भी उत्पादन पर असर नहीं पड़ता। इसके तहत ओल, अदरक और हल्दी का चयन किया गया है। प्रयोग सफल हुआ तो वैज्ञानिकों की सलाह पर कुछ और फसलें योजना में जोड़ी जा सकती है। लेकिन आपको एक बात और बता दें कि अभी ये प्लान पूरे बिहार भर में चालू नहीं होने जा रहा है। सरकार ने सिर्फ 12 जिलों का चयन किया है, जिसमें वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा, खगड़िया और भागलपुर शामिल हैं। वहीं आपको बिहार के बागीचों से अवगत कराएं तो आप समझिए कि 1.57 लाख हेक्टेयर में आम का बागीचा है। वहीं 33,269 हेक्टेयर में लीची की खेती होती है। 27,613 हेक्टेयर में अमरूद की खेती होती है। अब आप ही बताइए, हुई ना बिहार में किसानों की पांचों उंगलियां घी में, क्योंकि अब बागीचों में होने वाले फलों का फायदा तो मिलेगा ही साथ उसकी बची हुई 60% जमीन में मसाले उपजाकर किसान लाभान्वित हो पाएंगे। लाइव सीरीज की डेस्क रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।